योगी सरकार के ये 4.5 साल कैसे बीते, इसको लेकर योगी सरकार जनता के सामने पूरा हिसाब रखने जा रही है। मतलब जनता के लिए क्या काम किया, उन सब का हिसाब योगी सरकार जनता को देगी। लेकिन कैसे रहे योगी सरकार के 4.5 साल, ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और केवल मुख्यमंत्री योगी ही नहीं, जो भी सांसद और विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की भाजपा यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या काम किए हैं और किस तरीके से विकास का विजन बीते 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरा है। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार ने कोई भी धरातल पर काम नहीं किए हैं। तो क्या है 54 महीने का चैंपियन चैलेंज, दिखाते हैं आपको। योगी सरकार के 4.5 साल कितने कमाल, कैसा होगा चुनावी साल। योगी देंगे एक एक काम का हिसाब। यूपी की सत्ता पर काबिज हुए योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं और अब इन्हीं 4.5 साल के कामकाज का हिसाब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। मतलब यूपी की जनता के लिए कितना काम योगी सरकार ने किया और कितना वो इस कसौटी पर खरा उतरे, हर चीज का हिसाब होगा। लेकिन जनता अपना फैसला दे उससे पहले खुद योगी सरकार अपने 4.5 साल का हिसाब किताब देने वाली है। सरकार की मंशा है कि चुनाव से पहले इन 4.5 साल में किए गए काम की जानकारी प्रदेश के हर नागरिक को हो। योगी सरकार माफिया और बाहुबली पर किए एक्शन को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई का बुलडोजर चला, उससे भाजपा एक बड़ा संदेश दे रही है। भाजपा के मुताबिक माफियाओं पर एक्शन लेकर 1,866 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई। साथ ही 62,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई और 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा गया। माफिया के खिलाफ योगी सरकार ने ऐसा जबरदस्त अभियान चलाया कि बड़े बड़े बदमाश या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। 4.5 साल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी और कुंटू सिंह समेत 25 माफिया और 8 गैंगस्टर की 625 करोड़ की संपत्ति सरकार ने या तो जब्त कर ली या उसे ध्वस्त करा दिया। यही नहीं, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, बबलू श्रीवास्तव, सुंदर भाटी, आकाश भाटी और सिंहराज भाटी जैसे बड़े माफियाओं को सजा दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार पर सख्त रही है। मुख्यमंत्री न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिटिक्स पर काम करने का दावा करते हैं। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 4.5 सालों में भ्रष्टाचारी अफसरों और कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विजिलेंस और एंटी करप्शन को नींद से जगाने का काम योगी सरकार ने किया। विजिलेंस के प्रदेश के 10 नए जनपदों में थाने खोले गए। विजिलेंस ने 142 मामलों में कार्रवाई की, 200 से ज्यादा मामलों में अभियोजन, 10 मामलों में छोटे बड़े दंड और 7 मामलों में क्षति या भरपाई की वसूली की कार्रवाई की गई। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया और जिस तरीके से खराब हुई स्थिति को संभाला, उसे सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानती है। खुद पीएम मोदी भी योगी सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। सूबे में बने रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज भी बताते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा। सरकार का दावा है कि जितने मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद नहीं मिले थे, उतने मेडिकल कॉलेज सरकार ने सिर्फ अपने इस कार्यकाल में दिए हैं। जिन 16 जिलों में अभी तक ना कोई निजी मेडिकल कॉलेज है और ना ही कोई सरकारी, वहां पर पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिन पर जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। यूपी को बनाया एयरपोर्ट का हब। प्रदेश सरकार का दावा है कि पहली बार यूपी में एयरपोर्ट का जाल बिछा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, जबकि 8 एयरपोर्ट संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में कहने को 8 एयरपोर्ट हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले उनमें से सिर्फ लखनऊ और वाराणसी ही पूरी तरह से चल रहे थे। योगी सरकार ने
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के एजेंडे में एयरपोर्ट को भी शामिल किया और गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, बरेली समेत अन्य एयरपोर्ट को क्रियाशील बनाया। अब नोएडा के जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह पर एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप करने की भी योजना पर काम किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया श्रमिक आयोग। सरकार कोई भी हो, रोजगार हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है। प्रदेश सरकार के आंकड़ों की माने तो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में सरकारी विभागों में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है। सरकार का लक्ष्य 5 साल का कार्यकाल पूरा होने तक 5 लाख नौकरियों का है। सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। मतलब योगी सरकार यूपी में अपने काम का पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को देगी और फिर जनता तय करेगी कि वो इन कामों पर चुनाव में योगी सरकार को कितने नंबर देगी। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।